समझिए कि अकीदे दुरुस्त फरमाया है बीबी ने। जो रसालत का अकीदा है कि मेरे बाबा उस वक्त थे जब कुछ नहीं था, उस वक्त से नबी थे। सही। यानी इस तरह से अकीदों को दुरुस्त फरमाया। फिर विलायत पर आई और उसका वो याद दिलाया अहद जो कुछ दिन कबल, यानी कुछ दिन ही थे कि हिज्जतुल विदा में जो रसूलुल्लाह ने कहा था मन कुंतु मौला हो फाज़ा अलीयुन मौला, उसकी उस अहद की तजदीद फरमाई कि याद करो कि मेरे बाबा के साथ जो तुमने वादा किया था उस वादे को वफा करना और याद करना। और फिर विलायत की अजमतों के सुखन दोहराए और बताया कि विलायत कितनी बड़ी नेमत है तुम्हारे लिए। कायनात में दुनिया को शादाब और जन्नत बनाने की सबसे बड़ा रास्ता है विलायत। मन कुंतो मौला हो फाज़ा अलीयुन मौला का वो निज़ाम विलायत कि जिसने जो आकर अदलो मुसावात और हुकूक इंसानी और अजमतें हिदायतें तकद्दुस रास्ते खोलता चला जाए। और उसके बाद बीबी आई हैं कुरान पर। कुरान की तरफ हमारी तवज्जो ज्यादा नहीं जाती, हमने उसे जुज़दानों में सुला रखा है। जुज़दानों के जिंदानों में बंद वो नूर खुदा क़यामत के दिन रसूलुल्लाह से गिला करेगा कि मैं महजूर रहा, मुझे तन्हा कर दिया गया। उस महजूरियत को बीबी ने इस तरह से जब कारी पड़ेगा बीबी ने कुरान के बारे में क्या, अगर वक्त होता मैं इस पर पूरा अशरा पढ़ चुकी हूँ, एक एक लफ्ज पढ़ के। वो नूर मुबीन है, वो एक एक बीबी का इस्तारा, यानी जो बीबी उसके हवाले से एक एक इस्तारा कुरान का इस्तेमाल कर रही हैं, उस पर पूरी पूरी मजालिस पढ़ी जा सकती है। ज़ियाउल्लाह में उसमें एक जुमला है, ज़ियाउल्लाह में है कुरान, यानी वो ऊपर से आती हुई रोशनी जिससे जर्रा जर्रा रोशन हो जाता है। बेशुमार बीबी ने साइक नहीं का कायद कहा, यानी कायद वो है जो ऊंटों की कतार के आगे चलता है, भेड़ बकरियों को लेकर जाने वाला नहीं है कुरान जो इधर उधर दौड़ती फिरती है। सीधी कतार में चलते हुए साहिबाने इताअत का रहबर और रहनुमा है कुरान। एक बाअज़मत तरीन कुरान के बारे में बीबी का एक पूरा इजहारिया है, पूरा खिताब है कुरान के बारे में। उसके बाद बीबी फिर दीन और इस्लाम के बराहीन पर आई हैं और उस पर जनाब क्या अज़मत इल्लतें बयान फरमाई बीबी ने कि नमाज तुम पर इसलिए वाजिब की गई कि ताकि खुदा तुम्हारे अंदर से तकब्बुर को तोड़ना चाहता है, तुम्हें बार बार झुकाकर तुम्हारे लाशऊर में अपनी इनकिसारी अपनी उबूदियत के रंग जमाना चाहता है। उसके बाद बीवी फरमाती है रोजे को उसने तुम्हारे अंदर इखलास पैदा करने का जरिया बनाया, क्योंकि आप जो हुजूरी का एक सिलसिला जो रिश्ता है वो रोजे से ज्यादा और कहाँ होगा, जब आपको सिर्फ उसकी फिक्र होती है कि वो देख रहा है पानी नहीं पीना। इखलास के लिए तुम पर रोजे को फर्ज किया गया। इसी तरह बीबी मुख्तलिफ इल्लतें अजीब हैं बीबी जिस तरह बयान फरमाती जा रही हैं हज को दीन की तुमको जमा करने का। और उसके बाद जो खूबसूरत बात है इन्हीं जो बराहीन है उनमें बीबी एक जगह पे फरमाती है कि हमारी मोहब्बत को तुम्हारे दिलों को जोड़ने का और हमारी इमामत को तुमको फिरकों से बचाने का सबब करार दिया। अगर इनकी इमामतों पर और इज़्ने विलायत पर अगर तमाम के तमाम मोमिन इकट्ठे हो जाएं तो ये कुल्लुना मोहम्मद है। जुबान सदाकत पे इकट्ठे किए हुए लोग फिरकों में नहीं बढ़ते। सही सही। हमारा अलमिया ये है कि हम अलग अलग हो गए। सही। वगरना बीबी फरमाती है हमारी मोहब्बत को अल्लाह ने दिलों को जोड़ने का जरिया बनाया और हमारी इमामत को तुमसे फिरका परस्ती से बचने का जरिया करार दिया। बेशक।